अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन इकराम, मैं फराज जबार आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज जिस प्रोडक्ट का हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही पुरानी प्रोडक्ट है और इसके अलावा हर मेडिकल स्टोर और फार्मेसी से आप इसको आम तौर पर बड़ी बासानी से आपको काउंटर सेल से अवेलेबल है। दोस्तों, इस प्रोडक्ट का नाम है हाइड्रालीन। हाइड्रालीन सिरप जो है ये आप खांसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके खांसी में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट हैं। दोस्तों, इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं उनके बारे में आपको मैं बताता हूँ कि इसमें अमाइनोफाइलिन है 32 mg और डाइफिन हाइड्रामाइन है 8 mg। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड है 30 mg और मेंथोल जो है वो 0.98 mg इसमें मौजूद हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हाइड्रालीन सिरप जो है ये आपको किन कंडीशन में इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, इसका इस्तेमाल आप खांसी में कर सकते हैं, मौसमी खांसी में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको खांसी आती है और आपकी चेस्ट में से सीटी की आवाज आती है तो आप इसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा काली खांसी जो है आप उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको एलर्जिक अस्थमा है, सांस लेने में दुश्वारी है या वैसे आप अस्थमा के मरीज हैं तो इसमें अमाइनोफाइलिन जो कंपाउंड है वो मौजूद है और वो आपको सांस की नालियों को जाके रिलैक्स करता है और आपको सांस की तंगी जो है आपकी वो दूर हो जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिजल्ट हैं साफ देखने में आते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको एलर्जी का अस्थमा है या एलर्जिक खांसी है, गले में खराश होकर खांसी आती है तो आप इसमें जो है वो डाइफिन हाइड्रामाइन मौजूद है। इसमें आपकी एलर्जी को कंट्रोल करेगा और इस वजह से आपको जो खांसी आ रही है गले की खराश की वजह से या मौसमी एलर्जी है या किसी चीज के खाने की वजह से आपको एलर्जी हो जाती है जिसकी वजह से आपको खांसी आना शुरू हो जाती है तो आप इसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और हाइड्रालीन सिरप के बहुत ही जबरदस्त और जूद असर जो रिजल्ट हैं वो सामने आते हैं। दोस्तों, इसको हम बड़ों और बच्चों में दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रहे कि आपने हाइड्रालीन सिरप जो है इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत लंबे अरसे तक नहीं करना, क्योंकि ये आपको अपना एडिक्टिव बना देगा। आप इसके आदी हो जाएंगे और इसका फिर असर भी कम होना शुरू हो जाएगा और आप डोज भी बढ़ानी पड़ेगी आपको। अगर आप 2 चम्मच पीते हैं तो आपको 4 पे जाना पड़ेगा, 4 से 8 पे, 8 से ऐसे करते करते ये 120 ml की पूरी बॉटल आप पीना शुरू कर देंगे और ये आप इसके नशे पे लग जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको इसकी डोज बताते हैं कि हाइड्रालीन सिरप को आपने इस्तेमाल कैसे करना है। आपने आपके अगर घर में बच्चे हैं 7 से 8 साल के जो बच्चे हैं उनको 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर बड़ों ने इस्तेमाल करना है तो वो 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आदी होने से अपने आप को किसी भी मेडिसिन का एडिक्टिव होने से बचाया करें। इसके अलावा दोस्तों, इसके साइड इफेक्ट जो हैं ये साइड इफेक्ट इसके आपको थोड़ा बहुत मैदे की खराबी हो सकती है, लेकिन ये बहुत लंबा अरसा इस्तेमाल करने के बाद आपको होगा कि आपके मैदे में जो है वो पेट में गैस की बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये बिल्कुल जो है नर्वस कर देगा, मतलब ये कि वो काम करना छोड़ देगा, बेतरतीबा सा हो जाएगा निज़ाम। इसके अलावा दोस्तों, आपको मोशन लग सकते हैं और उल्टी आ सकती है। दोस्तों, ये इसके थे माइनर से साइड इफेक्ट जो आप बहुत लंबा अरसा इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये आपको देखने में आएंगे। इसके अलावा दोस्तों, इसमें नींद होती है। थोड़ा सा आप अगर ड्राइविंग वगैरह करनी है या आपका कोई मैकेनिकली काम है तो उसमें इसको आप ग्रेज करें। इस्तेमाल करने से रात के वक्त इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर रहेगा। डोज के हवाले से अगर आप इसको 8 घंटे के बाद आप रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको सीवियर कंडीशन है, आपको इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो आप 6 घंटे के बाद भी इसको रिपीट कर सकते हैं। और याद रहे कि जिस दिन आपने एक टाइम पे पिया था उसी दिन अगर सुबह 8 बजे इस्तेमाल करते हैं तो अगले दिन भी सुबह 8 बजे ही आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट हैं खांसी के हवाले से।
और अस्थमा के हवाले से। दोस्तों आज हमने हाइड्रोलिन पर वीडियो बनाई। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारा मेडी इन्फो बाय फराज के नाम से फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अपना ख्याल रखिएगा, मेडिसिन जो है वो बच्चों की पहुंच से दूर रखें, डॉक्टर के मशवरे के साथ हमेशा इस्तेमाल करें। अल्लाह हम सब का हामी व नाज़र हो। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।